चैप्टर 6 में हम देखते हैं वो कातिल डॉक्टर रोनी के ऑफिस में पहुंच जाता है। नोआ उसे यहाँ देख के हैरान होती है और उसके मन में काफी सारे सवाल चलने लगते हैं। तो वो सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, क्या जब सुबह मेरा इससे सामना हुआ तब से ये मुझे फॉलो कर रहा है, और क्या इसी ने मेरा बैग लिया है, लेकिन क्यों, आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी वो बंदा हाथ आगे बढ़ाता है और रोनी से बोलता है, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इंतजार करना पड़ा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे यहाँ गेस्ट आया हुआ है, तुम थोड़ा टाइम ले सकते हो और जब रेडी हो जाओ तो नीचे आ जाना। तो रोनी बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम अभी जा सकते हैं। और वो नोआ से बोलता है, नोआ, मेरा काम सिर्फ हॉस्पिटल के दायरे तक सीमित है, हॉस्पिटल के बाहर जाकर तुम्हारे दावों को वेरीफाई करना मेरे बस में नहीं है। ये सुन के वो भूरे बाल वाला बोलता है, इतने भी सख्त मत बनो, अगर ये मेरी वजह से है तो मैं भी साथ चल लेता हूँ। हालांकि मुझे ठीक से मालूम नहीं है कि वहाँ जाकर क्या वेरीफाई करना है। ये बोलकर वो नोआ की तरफ बहुत क्रीपी सी स्माइल करता है। तो रोनी बोलता है, नहीं, बाकी सब इंतजार कर रहे हैं तो हमें चलना चाहिए। इतने में नोआ रोनी का हाथ पकड़ लेती है। वो भूरे बाल वाला बंदा यह सब देख रहा होता है और रोनी से कहता है, लगता है इन्हें तुमसे अभी भी बात करनी है, तो मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर लेता हूँ ताकि तुम दोनों को थोड़ी प्राइवेसी मिल सके। ये कह के वो कमरे से बाहर चला जाता है। अब रोनी नोआ से कहता है, आज तो हमारे मिलने का कोई प्लान नहीं था और मुझे बाकी दूसरे काम भी निपटाने हैं। तभी नोआ उससे बोलती है, ये वही आदमी है जिसने लिंडा को मारा था। नोआ की बात सुनकर रोनी तंग आ जाता है। वह दरवाजा खोलता है और नोआ को वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो नोआ उसे समझाने की कोशिश करती है तो डॉक्टर रोनी सीधा कह देता है, मैं तुम्हें जबरदस्ती बाहर नहीं निकालना चाहता। अब नोआ कुछ नहीं बोलती और वहाँ से बाहर निकल आती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि रोनी को अब और कुछ बताने का कोई फायदा नहीं है, वो उसकी बात सुनेगा ही नहीं। जैसे वो उस बिल्डिंग से बाहर आती है तो वो देखती है कि वो बंदा उसी की कार को देख रहा होता है और वो नोआ से बोलता है, तुमने गलती से इस कार को मेरी कार समझ लिया था, मॉडल से लेकर कीमत तक इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो नोआ मन में सोचती है, इसे कैसे पता पड़ा कि ये मेरी कार है। फिर वो उससे बोलती है, मैंने कब कहा कि ये मेरी कार है। तो वो बंदा अजीब सी स्माइल देता है और बोलता है, ओह सच में, लेकिन मुझे लगा ये तुम्हारी ही कार होगी, आखिर ये तुम्हारे जूतों के रंग से जो मैच करती है। तो नोआ मन में सोचती है, झूठ, जब सुबह मेरी इससे टक्कर हुई थी तब ये मेरी कार को देख ही नहीं सकता था, क्योंकि मैंने उसे वहाँ से कई ब्लॉक दूर पार किया था। और जिस तरीके से ये बर्ताव कर रहा है, ऐसा लगता है कि इसे मालूम है कि मैंने जंगल में क्या देखा था। ये पक्का मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन ये अभी मेरे सामने क्यों आया। तब नोआ उससे सीधे पूछ लेती है, क्या मेरा बैग तुमने लिया था। तो वो जवाब देता है, ओ वही जो मैंने सुबह देखा था, क्या वो खो गया है। लेकिन उसका इल्जाम मुझ पर क्यों लगा रही हो, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए था। नोआ भी कुछ बोलने ही वाली होती है कि पीछे से रोनी आ जाता है। वह भूरे बाल वाला बंदा रोनी को आवाज लगाता है और नोआ से कहता है, फिर मिलते हैं नोआ। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नोआ बस चुपचाप उसे देख रही होती है। अब हमें नोआ का घर दिखाया जाता है, जहां उसका भाई जॉन नोआ के कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा होता है। सारा उसे मना करते हुए कहती है, कम से कम नोआ के वापस आने का इंतजार तो कर लो। लेकिन जॉन उसकी एक नहीं सुनता और नौकर से मास्टर की मंगवाता है ताकि नोआ के कमरे का लॉक खोल सके। इतने में वहाँ नोआ के पापा लॉर्ड मेयर्स आ जाते हैं और पूछते हैं, आखिर यहाँ क्या चल रहा है। तो वे जॉन कमरे का लॉक खोल देता है और अंदर चला जाता है। लॉर्ड मेयर भी अंदर जाते हैं और पूछते हैं कि नोआ अपने कमरे में क्यों नहीं है। सारा उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती और जॉन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन नहीं रुकता और अलमारी की तरफ बढ़ता है। और जैसे ही वो अलमारी का दरवाजा खोल देता है, सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर खून से भरी हुई चादरें और डेनिस के खून से भरा हुआ जूता बाहर निकल के गिरता है। वो सब डर जाते हैं कि आखिर ये सब है क्या। दूसरी तरफ हम देखते हैं नोआ अपने घर आ रही होती है और वो कार के शीशे में से देखती है कि वो आदमी उसका पीछा तो नहीं कर रहा। और वो सोचती है, आखिर वो क्या चाहता है। अगर वो मुझे मारना चाहता है तो उसने अब तक मुझे क्यों नहीं मारा। अगर वो मेरा पीछा कर रहा था तो वो मुझे जंगल में भी मार सकता था, या फिर कल रात ही मार देता। उसने विक्टिम के चेहरे के साथ वो सारा खून क्यों छोड़ दिया। तभी नोआ को रियलाइज होता है कि कातिल पहले से ही जानता है कि वो कहाँ रहती है। और वो फिर सोचती है, क्या इसलिए उसने मुझे जाने दिया क्योंकि वो जब चाहे मुझे मार सकता है। नोआ अपने घर पहुंच जाती है और खुद को दिलासा देते हुए बोलती है, लिंडा उस कातिल को पकड़ने के लिए सबूत ढूंढने में मेरी मदद करेगी। मुझे बस सॉलिड प्रूफ चाहिए ताकि मैं प्रूव कर सकूं कि इसने किसी को मारा है, और फिर इस सब के बारे में मैं पुलिस को भी बता दूंगी।
जैसे ही वह घर में एंटर करती है, सामने सारा खड़ी हुई होती है। नोआ उसे देख के बोलती है, ओ आई एम सॉरी, मुझे टाइम का ध्यान नहीं रहा। तभी सारा उसे कहती है, जल्दी करो और सीधा अपने कमरे में जाओ। और ये सुनते ही नोआ काफी डर जाती है, क्योंकि उसे अपने कमरे की हालत याद आती है। और ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है।